आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने नाम बल से ही प्रभु को प्राप्त किया है, नाम बल से। बिना नाम के आप नामी का परिचय नहीं जान सकते हैं। ये देखना चाहिए कि सुखद दुखद परिस्थितियों में नाम छूटता तो नहीं है, देखना चाहिए। जानते हो आनंद कब होता है? जब भीषण कष्ट है, शरीर के किसी भी अंगों में कहीं भी कोई शांति नहीं नजर आ रही और फिर भगवान नाम मधुर मधुर चल रहा है, तो जानते होता है हो गया, विश्राम हो गया है। इसके शरीर के प्राप्त करने का जो लाभ है वो मिल गया है, क्योंकि भगवत स्मृति एक तार चल रही है। बस इतनी ही खास उपलब्धि है। चाहे जितनी सुखद परिस्थिति हो या दुखद परिस्थिति हो, नाम चल रहा है कि नहीं ये आपको देखना होगा। करुणा करके प्रभु बीच बीच में देते रहते हैं, कभी सुखद परिस्थितियां देते हैं और कभी दुखद परिस्थितियां देते हैं। अपने लोग इतने प्रमाद से युक्त रहते हैं कि हम ये जांच नहीं कर पाते कि सुखद परिस्थितियों में कितना विस्मरण हुआ और दुखद परिस्थितियों में कितना विस्मरण हुआ। जांचना चाहिए, यही हमारी कसौटी है और यही हमारी सिद्धि है। यदि हर समय भगवत स्मरण चल रहा है, मान लो आपको चक्कर आ रहा है, आपको वमन हो रहा है, आपको भीषण पीड़ा हो रही है, कुछ भी, और आपके मानस पटल पर मधुर मधुर नाम चल रहा है, फिर आप देखो कैसा लगता है, एक शीतलता, एक विश्राम, एक पूर्णता। और अगर नाम छूट गया दुखद परिस्थिति या सुखद परिस्थिति में, फिर आपने किया क्या अभी तक? पकड़ तो यही थी ना, इन्हीं दिनों के लिए तो थी भाई। अच्छा पंखा चल रहा है, व्यवस्था है, खा रहे पी रहे, 2-4 माला जप रहे हो तो बात अलग। लेकिन हम जो अभ्यास कर रहे थे, जैसे बहुत से रुपए लगाकर सैनिक को पूर्णतया अस्त्र चालन में और सब में परिपक्व किया जाता, काहे के लिए? कि आप तंबू में पड़े रहो, खूब खाओ पियो, महीना 2 महीना हम 2-4 गोली छुटा दो, इसलिए नहीं। बॉर्डर पे लगना है, बॉर्डर पे वहां दुश्मन के सामने आपको अपनी सारी कलाएं दिखानी है। ऐसे ही हम लोग भगवत पार्षद हैं। हमको जो गुरुजन, शास्त्रजन, संतजन पोषित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो इन्हीं भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी अपमान, भारी से भारी क्लेश की स्थिति में नाम न छूटे इसलिए तैयार कर रहे हैं। देखो तैयार हुए ठाकुर हरिदास जी तो 22 बाजारों में मार कोड़े कैसा, पर एक बार भी नहीं कहा कि कृष्ण ये क्या कर रहे हो, नहीं कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसा किसी भी महाभागवत के चरित्र को उठाकर देख लो, ये हमारी कसौटी है कि नाम नहीं छूटना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आवे, चाहे कोई मित्र का सानिध्य हो या शत्रु का, चाहे दुखद परिस्थिति हो या सुखद, हमारे प्राण प्रीतम के नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। यहां रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि आप इस कसौटी पे हैं, देखना चाहिए। यदि नहीं है तो जो अखाड़े पे उतरे हो तो फिर दांव पेच सीखो, काहे को प्रमाद स्थिति में जीवन डालोगे? क्योंकि आएंगे भाई, ऐसा तो नहीं है कि सदैव एक जैसी स्थिति बनी रहे, सब दिन होत ना एक समान। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि जो हम सोच नहीं सकते, तो उस समय हम नाम जप कर सकते हैं कि नहीं, ये अभ्यास हमें करना है। पुराने महात्माओं से जब हम एकांत में कभी वार्ता करते थे तो देखते थे 2-2 दिन 3-3 दिन वो रसोई से भोजन नहीं लेते थे। गंगा किनारे जैसे जब रुके तो पूछते थे क्या स्वास्थ्य खराब? बोले नहीं। फिर वो बताते थे कि हम ये अभ्यास कभी भूलना नहीं चाहते जो पूर्व किया है, कि अगर हमें 3 दिन भोजन न मिले तो हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस अभ्यास की पुष्टता के लिए उपस्थित होने पर भी 2-2 दिन 3-3 दिन कुछ नहीं, ऐसे ही गंगा जल लेके रह जाना। कितने सावधान हैं वो।
कि ऐसी कोई दुखद परिस्थिति आवे तब हम कैसे नाम का स्मरण कर सकेंगे। हमें चाहिए कि हमारी स्थिति में नाम को पकड़ें, सतत नाम जप। नाम हमारा विश्राम है, नाम हमारा इष्ट है, नाम हमारी सिद्धि है। तो इसको पकड़े रहो। निरंतरता नाम की अगर छूटती है तो क्यों छूटती है, किन बातों में छूटती है, किन परिस्थितियों में छूटती है, उसको देखिए, उसका अभ्यास कीजिए। किन्हीं भी संतों के चरित्र को पढ़ के देखो, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ी है। सबको एक महाभारत लड़नी होती है, सबको श्री कृष्ण को सारथी बनाना होता है अंदर, और ये युद्ध करना ही होता है। और ये आंतरिक युद्ध है, और इसमें विजय श्री उसी को मिलती है जिसने श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया है। अगर कोई सोचे बिना युद्ध किए विजय प्राप्त कर ले तो विजय श्री सिंहासन पे स्वरूप में स्थित हो जाए तो असंभव। हमारा यही विजय प्राप्त करना है। हम हर समय नाम जप, हर समय नाम, उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप। एक क्षण के लिए भी हम प्रमाद स्थिति में ना जाए, नहीं तो बहुत पुराना जो विषय सेवन का अभ्यास है वो अंतराय कर देता है। कई बार हर साधक प्रयास करता है नाम का निरंतर रटन करने का। जैसे हम महिमा नाम के सुनते हैं तो एकदम मन में आता है और शुरू करते हैं, फिर 2-4 दिन देखिए, 2-4 दिन के बाद वो फिर शांत हो जाता है, क्योंकि पूर्व विषय सेवन का अभ्यास कहीं न कहीं प्रमाद स्थिति लाता है और नाम चिंतन नाम जब छूट जाता है। कैसी भी परिस्थिति हो, दुखद सुखद, हमारा नाम न छूटे, प्रीतम का आश्रय न छूटे, प्रीतम का चिंतन न छूटे। सार इसी में, विश्राम इसी में है। आप भूखे रह करके, आप प्रसाद पाके, आप सो के, जग के, जैसी भी परिस्थिति में ऐसा अभ्यास कर लो कि आपका नाम न छूटे। अभ्यास अगर आपने नाम जप का कर लिया तो निर्वाह ठाकुर जी करते हैं। अपना तो कहाँ सच्चिदानंद प्रभु के नाम को बसा सके, पर वो और नाम बस गया तो बस सब कुछ हो जाएगा। हम भी आपको अनुभव की बात बता रहे हैं। कोई साथी नहीं है। कहाँ? अंदर। बाहर तो सब आप मान लो, बाहर अब मान लो दर्द हो रहा है, अब आप दवा लिए खड़े हो, आप हाथ जोड़े खड़े हो, उसे होगा क्या? जहां दर्द हो रहा है वहां तुम्हारी पहुंच रही है, वहां औषधि की पहुंच रही है, पर कृष्ण नाम वहां छाया हुआ है, राधा नाम वहां छाया हुआ है, और ये दोनों युगल गलबैया दिए हुए वहां आसपास है ना, तो कोई परेशानी नहीं होती। बस हमको ये परिचय प्राप्त करना है। बाहर से आपको रुपए से ढक दिया जाए, औषधियों से ढक दिया जाए, तो भी आपकी जो मानसिक पीड़ा है वो शांत होने वाली नहीं, और भयंकर कष्ट परिस्थिति है। और प्रिया प्रीतम मुस्कुरा करके वही है जहां आप देख रहे हो कोई नहीं, वही वो प्रिया। सच्ची मानना, सच्ची मानना। इसीलिए सत्संग किया जाता है संतों का, कि वो बात देखो, कुछ तो है कथानक रूप और कुछ है जो व्यथा है हमारी, वो हम आपको बताते हैं। उस जगह कोई नहीं है, कोई आपका सहयोगी नहीं, न कोई डॉक्टर, न कोई औषधि, न कोई सलाहकार, न कोई व्यक्ति। वहां केवल गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ नाम और आराध्य देव। इसलिए सतत नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा प्रभु को अपने हृदय में इतने निकट ले आओ कि हमें किसी अन्य की वृत्ति न रह जाए। कोई हमारे समीप बैठे, हम बीमार हैं, हमसे बात कर ले, ऐसी आकांक्षा न रह जाए। कोई औषधि मिल जाए जिससे पीड़ा दूर हो, ऐसी आकांक्षा न हो। कृष्ण नाम में जितनी सामर्थ्य है, राधा नाम में जितनी सामर्थ्य है, उतनी किसी औषधि में सामर्थ्य नहीं। तुम्हारी गरज हो तो औषधि भेजो, नहीं हमारे पास महा औषधि है। राधा 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 राधा, और इसी में पूर्णता। शेष चर्चा